मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में बिजली चोरी और बिजली से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं के समाधान के लिए घर घर में स्मार्ट मीटर लगाने का आंदोलन छेड़ दिया गया। तमाम तरह के जो है वो वादे किए गए कि बिहार में जो है वो स्मार्ट मीटर से बिजली संबंधी जितनी समस्या है उसको दूर कर दिया जाएगा। अब लेकिन ये स्मार्ट मीटर जो है वो सियासी बवाल का कारण बन गया है। अब देखिए ना कि आरजेडी जो है वो चेतावनी दी है कि हम जो है वो स्मार्ट मीटर हटाओ आंदोलन करेंगे, तो उस पर जो है वो बीजेपी और जेडीयू के जो लोग हैं उन्होंने पलटवार शुरू कर दिया है कि आरजेडी जो है वो हमेशा से चोरों की मदद करती है और इस बार भी बिजली का जो लूट करते हैं, बिजली की जो चोरी करते हैं, उनकी सहायता करने के लिए ये आंदोलन करना चाहते हैं और ये कभी भी सफल नहीं होगा। अब भैया हमको आंदोलन से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि जो स्मार्ट मीटर लगा है इसमें आखिर दिक्कत क्या आ रहा है। तो चलिए लोगों के बीच में चलते हैं जिनके यहाँ मीटर लग चुका है, उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे ज़रा जानते हैं, और बाकी जिनके यहाँ भी नहीं भी लगा होगा वो लोग इस क्या सोचते हैं, पहले का बिल क्या था, अभी का बिल क्या है, सारा मुद्दा पर चर्चा करेंगे, सारा बात पर चर्चा करेंगे और ज़रा जानेंगे कि स्मार्ट मीटर में क्या दिक्कत है। आइए। स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध और समर्थन अपनी जगह है, लेकिन जो लोग हैं उनको स्मार्ट मीटर से क्या दिक्कत है, स्मार्ट मीटर लगने से क्या उनके जीवन में परिवर्तन आया है, क्या कहा जाए कि बिजली बिल में परिवर्तन आया है, क्या उनको समस्या आ रही है, क्या उनको अच्छा लग रहा है, उन सारी चीज़ों पे बात करने हम लोग आ गए हैं लोगों के बीच में ही, और ज़रा इनसे ही बात करते हैं। भैया तनी नीचे आ जाइए, ये बताइए कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद ठीक हुआ है मामला कि क्या दिक्कत है, स्मार्ट मीटर में क्या दिक्कत है? नहीं, ये स्मार्ट मीटर के बाद तो हम लोग का स्थिति बहुत ही खराब हो गया है। मैं अपना एक आप बीती सुनाता हूँ कि मैं साइबर कैफे का दुकान चलाता हूँ और हमारा जो बिजनेस पूर्ण रूप से बिजली पे ही आश्रित है। बिल्कुल बिल्कुल। जब से स्मार्ट मीटर लगा है, एक बार हुआ क्या कि मेरा उसका रिचार्ज खत्म हो गया। मैंने रिचार्ज किया, रिचार्ज करने के बाद क्या हो गया कि मेरा पैसा अपडेट हुआ नहीं और इसको अपडेट होने में 2 दिन लगा गया, जिस कारण मेरा दुकान 2 दिन बंद रहा क्योंकि बिजली कट गई थी। अब इस स्थिति में आप बताइए कि हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? हमारा तो बिजनेस खराब हो गया। हम लोग हैं डेली कमाने वाले और खाने वाले, और 2 दिन दुकान बंद होने का मतलब है कि हम मतलब समझिए कि भूखे स्थिति में। अच्छा, उसमें तो सुने हैं कि बैलेंस भी बताता है कि आपका इतना बैलेंस बच रहा है, तो लोग पहले से रिचार्ज भी कर लेते हैं। तो जी, बैलेंस बताता है, लेकिन उसका सर्वर इतना खराब होता है कि आप बैलेंस उसको चेक नहीं कर पाइएगा। आप देख सकते हैं, आप हो सकता है कि भोर में उसको चेक करिए तो आपको बैलेंस बताएगा, लेकिन दिन में आप चेक करके देखिएगा आपको बैलेंस नहीं बताएगा, उसका हमेशा सर्वर एरर रहता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे उसको बताइए। ये सब परेशानी है, ये दिक्कत आ रहा है ना। उसके अलावा बिल का जो कंज्यूमशन होता है वो बहुत हाई होता है। हम लोग जैसे पहले था वो मैनुअल मीटर था तो उसमें बिल इतना नहीं आता था। जब हम उसमें, अच्छा भैया एक बात बताइए, उसमें बहुत ये भी शिकायत आती थी कि उसमें लोग बहुत धांधली करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें टोका फंसा देते हैं, उसके बाद पैरवी, जिनका पैरवी रहता था वो लोग अपना बिल कम करवा लेते थे और जिनका पैरवी नहीं रहता था उनका बिल ज्यादा आता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी टोका सिस्टम खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार का अंडरग्राउंड लाइन हो गया है, टोका फंसाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये स्मार्ट जो मीटर है वो गलत मीटर है। उसका जो अभी 500 कराएंगे और 2 रोज में या 1 रोज में खत्म हो जाएगा, ये कोई स्थिति है। फिर 1000 या 2000 या कराइए, इस्तेमाल नहीं करते फिर भी खत्म हो जाता है। हाँ, थोड़ा करते हैं, करने के बाद खत्म हो जाता है। बिल ज्यादा का आता है, कोई समझ में नहीं आता है स्मार्टफोन से। क्या भैया स्मार्ट मीटर लगने से दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत है मैम, मैं बता रहा हूँ। स्मार्ट मीटर मेरी मम्मी को दवा चढ़ता है, ऑक्सीजन टाइप का होता है। अच्छा। ओ, और अचानक मतलब रिचार्ज किए थे 2 दिन पहले रिचार्ज किए थे 700 रुपये का। उसके बाद अचानक 3 दिन में ही वो मतलब मेरा खत्म हो गया रिचार्ज। मीटर में लाइन है और देख रहे हैं, हमको लगा कि कहीं इंटरनली कोई लाइन में वगैरह में प्रॉब्लम होगा, और इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, अच्छा व्यवस्था करना चाहिए। और स्मार्ट मीटर हम लोग मतलब नॉर्मल मिडिल फैमिली के लिए स्मार्ट मीटर अच्छा नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि स्मार्ट मीटर, जैसा कि आप बात, एक बहुत गंभीर बात आपने बताया, लेकिन बीच में बिजली के पोल में ही ब्लास्ट हो गया तो मेरा ध्यान उधर चला गया, और ये बहुत अजीब सी बात है कि बिजली पे बात कर रहे हैं, वहाँ बिजली चमक गया। तो जैसे आपने एक बहुत गंभीर समस्या बताई कि आप लगातार, आपकी मम्मी को ऑक्सीजन जैसा कोई मशीन लगा हुआ है और उसमें बिजली की खपत, मतलब अस्थमा का प्रॉब्लम है लगातार जी, उसमें मतलब लाइट से ही मतलब वो मशीन चलता है। आपके जो मोबाइल में जिस एप्लीकेशन से मतलब आप रिचार्ज करते होंगे तो उसमें बैलेंस बता रहा था जी, मतलब हम 3 दिन पहले 700 रुपये, आप बताइए महीने का 400-300 मेरा रिचार्ज
मतलब पहले जब नॉर्मल में से अथी रहता था ना मीटर, तो 300-400 का बिल, मतलब मेरा रेगुलर, मतलब हम बिल जमा करते थे, रीडिंग करने आता था और हम फोन पे से रिचार्ज मतलब पेमेंट कर देते थे पहले वाला मीटर पे। लेकिन अब स्मार्ट मीटर लगाया तो गांव में सबसे पहले हम ही लगवाए कि अच्छा है, हमारा टेंशन भी खत्म रहेगा, पहले से ही रिचार्ज करके रखेंगे, रिमाइंडर आना चाहिए कि हाँ आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है। लेकिन इतना ना पावर मतलब खपत होता है कितना भी केवी, लेकिन उसका पैसा बहुत ज्यादा कटता है। अच्छा भैया, एक देखिए, थोड़ा नहीं चाहिए ना भैया, एक भैया ने समस्या बताया कि उसमें जो है वो बैलेंस कुछ बताता है और उसके बाद पता नहीं चलता है और बिल ज्यादा आता है। पहले भैया हम लोग एक समस्या सुनते थे जिसमें कभी कभी गांव में किसी का 80,000 बिल आ गया तो किसी का 1.5 लाख बिल आ गया, इस तरह का समस्या हम लोग सुनते थे। देखिए है क्या कि मीटर की रीडिंग पहले जो स्पष्ट रूप से नहीं की जाती थी, हाँ। और उस वजह से गवर्नमेंट हमेशा रिसर्च करती है कि कोई नया आइटम लाया जाए। तो पहले एक चक्री वाला सिस्टम था, उसके बाद आया डिजिटल मीटर, उसके बाद फिर रिसर्च करके ये स्मार्ट मीटर के नाम पे एक रिचार्जेबल लाया। इसमें गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस भी है कोर्ट के माध्यम से कि आप जो लगवाना चाहते हैं उन्हीं को लगाएं, लेकिन डिपार्टमेंट प्रेशर दे करके जबरन लगाती है। दूसरा, इसका बैलेंस इंक्वायरी का आपका प्रॉपर सिस्टम नहीं है। कंजम्पशन का वेट क्या है, क्या कंजम्पशन रीडिंग चल रहा है, ये आप प्रॉपरली नहीं देख सकते हैं। तो ये एकदम से जनता के खून चूसने वाली बात। अच्छा, बगल के हमारा बगल का राज्य है यूपी, वहीं से सीख लेके कहा जाता है कि यहाँ भी मीटर लगाने की शुरुआत की गई थी, वहाँ पर ठीक से चल रहा है। हमारे यहाँ क्या लगता है फेल्यूर का क्या कारण है? हमारे यहाँ फेल्योर का सबसे बड़ा कारण ये है क्या कि हमारे यहाँ जो हैकर्स हैं वो इस स्मार्ट मीटर्स को अच्छे से हैक करते हैं। जो हमारे कलेक्शन कंपनी है वो अपने घाटा का जो नगर पालिका जो स्ट्रीट लाइट्स लगाती है उसका जो बिल है वो कहाँ से आता है, क्या उसके लिए किसी ने मीटर लगाया है, कहीं कोई कंजम्पशन ले, तो आखिर गवर्नमेंट उस कंजम्पशन को मोटिवेट करती है जनरल कस्टमर्स पर। जितने भी पावर फैक्ट्रियां हैं, क्या वहां आपने स्मार्ट मीटर लगाया, क्या वहां रिचार्जेबल मीटर लगाया है? ये सिर्फ जनता के पैसे को सोधने का काम चल रहा है। चूंकि जनता निरीह है, गवर्नमेंट का कोई भी आदेश आता है चलो भाई अच्छा ही होगा मान लेती है, और विरोध करती है तो उसको इग्नोरेंस में दूसरे तरीके से आता है। यही है, ये स्मार्ट मीटर कहीं से भी अच्छा नहीं है और यह जबरन लगाया जाना तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, अभी स्मार्ट मीटर तो आप लोग मतलब जितना दुकान यहाँ पे दिख रहा है हमको लगता है सब में लगा दिया गया होगा। नहीं, बहुत में लगा भी है, कुछ बचा हुआ है। जो लोग कॉन्शियस है, जिनको मैंने पहले वाला मीटर से ही फायदा बुझा रहा है, तो वो अपना मैंने मीटर पहले वाला ही चाह रहे हैं कि रहे। बहुत सारा लोग पहले टोका फंसा के लाइन चुरा लेते थे। टोका वाला सिस्टम था तो मैंने सोच का तो कोई सीमा है नहीं। बहुत लोग है सो गलत करना चाह रहे थे, तो गलत का तो मैंने कोई रास्ता है नहीं। चोर हर जगह मिलेगा आपको, तो इसे करने वाले को कौन रोकेगा? अब तो मैंने ऐसा सिस्टम हो गया है कि मैंने लोग टोका नहीं फंसा सकते हैं। लेकिन प्रीपेड मीटर गरीबों के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। बिल जो पहले जो होता था उससे कई गुना ज़्यादा आ रहा है, और ऊपर से गरीब आदमी जो है जब प्रीपेड मीटर जब खत्म होता है तो मैंने उसके पास पैसा नहीं कि अभी तत्काल रिचार्ज करे। जब 2 दिन 4 दिन पहले लोग ऐसे मान ले जाए कि जो चोरी से बिजली जला लेता था, चाहे पहले लोग जो है वो रिचार्ज होने के बाद भी बहुत दिन तक बिल नहीं देता था। नहीं, वो कुछ मैंने अच्छा, गिनती भर में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता था कि जिसका पैरवी रहता था वो तो अपना बिल कम करवा लेता था, लेकिन जिसका पैरवी नहीं है वो गरीब आदमी बिजली बिल कहीं से देना ही पड़ता था उसको। देखिए, पैसे वालों की तो बातें नहीं कहना है, पैसा है उनके पास, वो तो किसी तरह से एडजस्ट कर लेगा। लेकिन बिना पैरवियों पे लोग बिजली विभाग में कोई ऐसा कोई बिजली विभाग नहीं जो गरीब का पैरवी सुने। गरीबों का कोई पैरवी नहीं। आपका यह प्रश्न कि पैरवी पर लोग पैसा बिल कम करा लेते थे, तो आपका मीटर से का जो है सब दिन से फिक्स और मीटर सील की प्रक्रिया रही है। यदि सील आपका क्रैक करता है, टूटता है, तो गवर्नमेंट को पेनाल्टी करने का है। आपके रीडर क्या करते हैं, आपके जेआई क्या करते हैं? उन लोगों की ड्यूटी है कि जो कंजम्पशन है, जो हर ट्रांसफार्मर के नीचे एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें हर ट्रांसफार्मर के नीचे एक बड़ा सा मीटर लगा था कि उससे एरिया में क्या कंजम्पशन है। फिर आप जो कंजम्पशन आपका हो रहा है, जो कस्टमर्स हैं उनका कंजम्पशन, बीच में यदि कुछ कम ज्यादा होता है तो उसका वेरिफिकेशन करना डिपार्टमेंट का काम है। अच्छा, बीच में एक समस्या ये भी आती थी भैया कि हमको याद है कि जब हम उस समय शायद 10 या 11 साल के होंगे, तब एक बार हमारे गांव में बहुत जोड़ का हल्ला मचा था।
हल्ला किस बात का मचा कि उस समय तो हम लोग बिजली बिल जानते भी नहीं थे। उस समय तक हमको ये लगता था कि बिजली फ्री की चीज़ है, बिजली बिल हम लोग को लगता ही, गांव की बात कर रहे हैं, बिजली बिल लगता ही नहीं था। लेकिन हल्ला इस बात पे हुआ कि किसी के घर के किसी के नाम पर 80,000 का बिल आ गया है, तो किसी के नाम पे 60,000 का बिल आ गया है, तो ऐसा एक हल्ला हुआ था। तो ये सब भी तो धांधली पहले इन सब तरह की धांधली पहले हुआ करती थी जब मैनुअल रीडिंग था, मैनुअली पोस्ट होता था। अब क्या है कि सारा का सारा कंप्यूटराइज है। आप अपने रीडिंग्स को लीजिए, जो आपका बिल्स रीडिंग आ रहा है उसको आप मैच कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंप्लेन करिए, आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद नहीं होता है, नहीं सुनता है, आप अपर डिवीजन में करिए। उसके बाद भी नहीं होता है तो कंज्यूमर फोरम बना है और सेवरल केसेज इस तरीके के पेंडिंग है कंज्यूमर फोरम के अंदर, जिसमें ये आ रहे हैं कि हमारा रीडिंग पहले ये था, हमारा एवरेज रीडिंग ये है और वो हमारा ज्यादा आ रहा है, परिवर्तन हो गया, तो वो तो अलग मैटर है। और इस तरीके का जो कहा जाता है तो ये सही नहीं है। हाँ, अच्छा यहाँ पर जरा क्या भाई आपके घर में अभी स्मार्ट मीटर लगा हुआ है कि पुराने मीटर चल रहा है? हम किराएदार हैं। किराएदार। हाँ, क्या भैया स्मार्ट मीटर लगा हुआ है कि पुराने? स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। तो कितना बिजली बिल आप देते हैं, कैसे यूनिट देते हैं? यूनिट का तो हम लोग को मालूम नहीं है। महीना में जो पहले 200-300 आता था, अभी महीना में छोटा दुकान है तो 500, 600, 800 तक का आ जाता है। 800 तक का आ जाता है। तो देखिए कि यहाँ पर भी स्मार्ट मीटर हम लोग देखते हुए आ रहे हैं और स्मार्ट मीटर कुछ एरिया में लग चुका है, कहीं कहीं पे लगना बाकी है और लोग जो है आपस में भी एक दूसरे से राय मशवरा ले रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो है वो ये सही काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। भैया ये बताइए कि आप लोग भी दुकान चलाते हैं, इतना सारा बॉल बत्ती सब जलता है तो बिजली बिल भी काफी ज्यादा आता होगा? जी बिल्कुल आता है। बिजली बिल कितना के आसपास आ जाता है? लगभग 8 से 9 हज़ार रुपए का बिल आता है। 8 से 9 हज़ार, क्योंकि लगा देखिए बहुत सारा बल्ब लगाए हुए है ना, पंखा भी बहुत सारा चल रहा है, करीब हमको जहाँ तक देख पा रहे हैं 10 पंखा है ना? जी जी 10 पंखा है आपका। तो ये बताइए भैया कि स्मार्ट मीटर अभी तक आपके यहाँ लगा है कि नहीं? नहीं, अभी तो मेरे यहाँ नहीं लगा है। नहीं लगा है। स्मार्ट मीटर का कैसा आउटपुट सुन रहे हैं? सही आउटपुट तो सुन रहे हैं, रिव्यू इसका जो भी आ रहा है सब जगह से बस यही आ रहा है कि इसका बिल भी ज़्यादा आता है और सर्विस भी अच्छा नहीं है। रिचार्ज होने के बाद भी मीटर बंद है, कंप्लेन करने के बाद सुन नहीं रहा है बंदा। भाई अभी नहीं जाएगा, आदमी को 4 बार कॉल कीजिए, आदमी आता नहीं है। रिचार्ज होने के बाद भी मीटर नहीं चल रहा है। स्मार्ट मीटर पे क्या गड़बड़ी है भैया? स्मार्ट मीटर मेरे बाग दुल्हन में रात से खराब है। अभी तक ला कंप्लेन किया, अभी तक ला कोई आया नहीं है। अभी तक कोई नहीं आया और रेडी रिचार्ज होया हुआ है। रिचार्ज हुआ पड़ा है लेकिन मीटर खराब। हाँ, वो लाइट ऑटोमेटिक कर दिया, मैंने कंप्लेन किया है, वो अभी तक ला आया नहीं देखने के लिए। बताइए, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि कहीं ना कहीं कि देखिए सिस्टम में फेलुअर कब आता है? जब सिस्टम से जुड़े हुए लोग होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आदमी की सुविधा के लिए बनाया जाता है, लेकिन उससे जुड़े जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं जब गड़बड़ी कर देते हैं तो फिर सिस्टम फेल हो जाता है। क्या भैया स्मार्ट मीटर में क्या गड़बड़ी आ रही है? देखिए, अमूमन जितने भी लोग लगाए हैं संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि हमारा जहाँ 4,000 बिल आता था अब 6,000 बिल आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं इस पर जांच की आवश्यकता है कि भाई इतना ऐसा स्मार्ट मीटर लगते ही बिल क्यों ज़्यादा आने लगा। ये बड़ी समस्या है। दूसरी बात की मैं समझता हूँ कि रेल, बिजली, सड़क कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिसको जनहित में रखा जाना चाहिए। आज बिजली को कमर्शियल किया जा रहा है। 2 करोड़ मीटर लगाने का लक्ष्य है। मैं कहीं ना कहीं ये साजिश है अफसर और ये कंपनी का आपस में लेन देन का। इसकी भी जांच होनी चाहिए। साहब, आप स्मार्ट मीटर के पीछे तो दीवाना क्यों हैं? जबकि मैं समझता हूँ कि जो सामान्य मीटर है जन सुविधा के लायक है और अच्छा काम कर रहा है। हमारे यहाँ भी जब से एक मीटर लगा है, पहले 4,000 बिल आता था, आज 7,000 बिल आ रहा है। अच्छा, सरकारी अफसर ये दलील देते हैं कि पहले जितना बिजली का चोरी होता था या बिजली बिल लोगों का आता था, हजारों हजार आ जाता था। मान लीजिए 6 महीना तक बिजली बिल नहीं आया और 6 महीना के बाद 8,000 मतलब 80,000 बिजली बिल आ गया है किसी के माथा पर, तो किसी के माथा पर 50,000 बिजली बिल आ गया है जो गरीब है उसके माथा पर। कुछ लोग क्या करता था कि बिजली कुछ जो है वो बिजली बिल कम करवा लेता था पैरवी पर, कुछ लोग का कम नहीं हो पाता था। तो ये सब धांधली को दूर करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाया गया है। क्या लगता है ये सब धांधली दूर होगा इससे? कदापि नहीं। ऐसा नहीं है कि इससे दूर होने वाला है। पहले की जो व्यवस्था थी उसमें भी जांच चलता था, पकड़े जाते थे और सारी व्यवस्थाएं थी। और मैं समझता हूँ कि ये कंपनी का और सरकार के कुछ अफसर का ये मिली भगत है, पैसा का लेन देन है। पहले लोग ये भी बोलते थे कि टोका फंसा के लोग मान लीजिए फलनवा का बिजली है
और उसी पे अपना भी टोका फंसा दिया, उसका बिजली भी ओकरे पे आ रहा है। जी, पहले जो बता रहे थे कि सरकारी अधिकारी जो ऐसे करते हैं, तो सबसे पहले सरकारी अधिकारी और सरकारी तंत्र को ये आना चाहिए और उनको ये सिस्टम को अपनाना चाहिए। इससे आम जनता में ये सावधान बने कि इसको अपनाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रहा है तभी तो समस्या आ रहा है। और इसी को देखते हुए ज़्यादातर विवाद हुआ, तो ये नियम ला दिया गया कि नवंबर तक ले जो भी सरकारी संस्थान है उसमें भी क्या होगा, प्रीपेड मीटर का व्यवस्था किया जाएगा। और इस तरह से देखते हुए कि देखा गया है कि जो भी एक कंपनी बना दिया गया है, कंपनी को एक जवाबदेही या जिम्मेवारी दिया है कि इतना का टर्न ओवर लाकर सरकार को, बिहार और साउथ बिहार दो जी जी आपको इसको देखते हुए कि सीएमडी थे जो संजीव हंस करके हैं, उन पर आर्थिक इकाई की टीम ने रेड मारा है। रेड मारा है। उनको बिजली कंपनी के द्वारा जो भी स्मार्ट मीटर लगाया गया, उनके बदले में उनको करोड़ों करोड़ के मर्सिडीज गाड़ी को गिफ्ट किया गया, करोड़ों का घड़ी जो रॉयल घड़ी है उनको प्राप्त किया गया। तो ये सब कहीं ना कहीं वो सरकार को भी क्या करते हैं कि सहयोग देते हैं, तभी तो वही तो बात ये है। आम जन मान लीजिए देखिए कोई नियम आया कुछ बढ़िया सोच के, है ना, अब उसके अंदर ही का लोग मिल जाता है जाके। जी बिल्कुल, लेकिन वही लोग घूम के तरह से जब वही लोग गलत हो गए तो नीचे वाले लोग तो गलत करेंगे ही। आप लोगों को क्या दिक्कत आ रहा है स्मार्ट मीटर में? स्मार्ट मीटर में यही दिक्कत आ रहा है कि जो बिल पहले 500 का हुआ करता था वो 1200 रुपए का हो गया। ये बड़ी समस्या, मतलब दोगुना से भी ज्यादा। जी बिल्कुल, दोगुना से ज़्यादा है। और दूसरी बात क्या है कि यूज जो होता है हम लोग का, पहले जो इतना यूज कर रहे थे आज भी यूज उतना ही कर रहा है, लेकिन बिल जो है डबल हो गया मेरा। जहाँ 600 का था वो 1200 रुपया हो गया। दुकान है आपका कि घर की बात? घर की बात कर रहा है, घर की बात कर रहा है। घर में क्या क्या रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम? घर में कुछ नहीं है, नॉर्मल 4-5 बल्ब जलाते हैं, 2-3 फैन चलाते हैं, बस यही है। यही सब जलाते हैं ना। आप लोग का क्या परेशानी है भैया? ये कस्टमर केयर का इसका सर्विस है ना बहुत ज्यादा गंदा है। अच्छा। 20-20 मिनट वेट करने के बाद भी कस्टमर केयर से बात नहीं हो पाता है इसमें किसी प्रॉब्लम के लिए। मतलब अगर किसी कोई प्रॉब्लम हुआ, हमको इशू हुआ, तो जो नंबर दिया गया, तो नहीं आ जाएगा, तो नंबर जो दिया गया वो अगर हम डायल करते हैं तो उसमें नहीं बात हो जैसे कि 20-20 मिनट वेट करने के बाद भी बात नहीं हो पाता है। हाँ, ये परेशानी है। अच्छा, ऐसा होता है क्या भैया कि मतलब अगर किसी तरह की परेशानी हुई और मान लीजिए हम नंबर डायल करें, टोल फ्री नंबर है, उस पर आप लगे रहिए, घंटों लगे रहिए, बात हो ही नहीं पाता है। भैया स्मार्ट मीटर में क्या गड़बड़ी आ रही है लोगों को? गड़बड़ी में हम देखिए हर कोई कंफर्टेबल होना चाहिए पहले तो। 90% लोग तो जानते ही नहीं कि उसको रिचार्ज कैसे करना है। वो कहीं ना कहीं जाते हैं तो उनको पैसा बढ़ा के लिया जाता है। कहा जाए तर्कसंगत बात बोल रहे हैं। जी, पैसा बढ़ा के लिया जाता है। वो जाते हैं दुकान पर रिचार्ज करवाने के लिए, जैसे नॉर्मल है तो बंदा कंफर्टेबल है, कर लिया। अब जिसको नहीं आइडिया है वो क्या करेगा, गांव का आदमी है, सीधा आदमी है। ये बिल्कुल सही पॉइंट उठाए और हमको लगता है कि बहुत सारे लोग जो हम लोग को मिले, जो उनका कहना है कि हमारा जो है बिजली बिल बहुत अजीब तरह से आ रहा है, और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो लोग दुकान में कराने जा रहे होंगे और रहता होगा कुछ, बताता होगा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। दादाजी भी इसीलिए परेशान है। इनको भी रिचार्ज करवाना पड़ता होगा तो पैसा लगते हैं। अरे जी, तो इसको जो है वो कहा जाए कि बहुत सारे लोग हटाने की भी मांग कर रहे हैं, तो क्या इसको हटाना सही रहेगा? देखिए मैम, इसमें तो सरकार ही कुछ कर सकती है। हम लोग हटाना सही रहेगा या इसको लेके लोगों को जागरूक करना सही रहेगा? जागरूक करना ठीक रहेगा, क्योंकि हटाना तो चूंकि जो चीजें प्रोसेस हो चुकी हैं उनको अचानक से तो आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल लेके चलिएगा। और कहीं ना कहीं कि इसको जो है वो बिजली चोरी से जोड़ के देखा जा रहा है, बिजली में जो धांधली होती है बिजली बिल में, उससे जोड़ के देखा जा रहा है। जी बिल्कुल मैम, सही बात है। अच्छा, देखिए कि बिल्कुल इन्होंने बहुत एक तर्कसंगत और बहुत ही एक अच्छे मुद्दे पर जो है हमारा ध्यान आकृष्ट कराया कि बिजली बिल में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो ऐप से जिनकी जानकारी है, जिनको जानकारी है कि ऐप से रिचार्ज हम कर सकते हैं, तो वो तो ऐप से रिचार्ज कर लेते हैं, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है वो कहीं ना कहीं साइबर कैफे में जाकर या कहीं इधर उधर जाकर रिचार्ज करवा रहे हैं और उसका भी लोग फायदा उठा ले रहे हैं। क्या भाई आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लग गया कि पुराना मीटर? मैम लग गया, मेरी नानी का भी लग गया। मेरी नानी माँ रहती खलौत में, मामा जी है नहीं, तो उन्हें रिचार्ज करना आता नहीं है। तो एक दिन मैं गया पास मेन ऑफिस, वो क्या कोनहरा घाट, वो बोले पासवान चौक जाइए। पासवान चौक बोलते हैं वो कोनहरा घाट जाइए, और कोई हेल्प नहीं कर रहा है। कोई हेल्प नहीं कर हाँ, कोई मदद, कोई नानी के पास कोई बड़ा फोन नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी का पता है नहीं, वो रिचार्ज कर नहीं पाते। उनका कितने महीने से रिचार्ज बाकी है। बिल्कुल सही बात है, और एक ही बार में आ जाएगा पूरा बढ़िया से बिल, लंबा सा। कोई हेल्प करने वाला है नहीं, कोई दोनों ऑफिस में से कहीं नहीं। वो कहता है आप वहाँ जाइए, वो कहता है आप वापस कोनहरा घाट जाइए। देखिए वही हम चीज कह रहे थे ना कि सिस्टम में अगर कोई चीज बनता है और सिस्टम के लोग ही सहयोग नहीं करें तो छोटा सा चीज भी जो है वो जटिल बन जाता है। एक छोटा सा चीज सोचिए कि इसको जो है वो कितना आसान प्रोसेस बनाया गया है कि आप खुद से अपना देखिए कि कितना मेरा बिजली बिल है और कितना जो है 28 रुपये बिना मतलब करता है। 28 रुपये रोज करता है बिना मतलब का मीटर। हाँ, हाँ। जब भी भैया अपना चेक करता है, मेरे यहाँ हाजीपुर के घर का, तो रोज 28 रुपये करता है। नानी
कटा रहता है। हाँ रोज, और नानी माँ का तो रिचार्ज ही नहीं हो रहा है। रिचार्ज ही नहीं हो रहा है। हाँ। हम वही चीज आपको बोले ना कि कोई भी चीज जो है वो सरकार जब बनाती है तो उसको सुविधा, अब ये देखिए कि कितना सुविधाजनक चीज है कि आप जो है रिचार्ज कर लीजिए, है ना, आपका जो है बैलेंस रिचार्ज करिए, आपका बिजली चलेगा, जितना आप यूज करेंगे उतना बिजली। लेकिन इसमें जो लोग हैं उसको मुश्किल बना दिए हैं, है ना, इसको मुश्किल बना दिए हैं सारा विधि को। पहले से तो बहुत ज्यादा हो गया कि अगर कोई दिक्कत होता है तो दिक्कत सुनते नहीं है, है ना। हमको लगता है कि इस मीटर को लेके जो हमको लगता है सबसे बड़ी समस्या लोगों को ये आ रही है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो है ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि बिजली का बिल जो है वो हम किस तरह से करें। अगर कोई दिक्कत है तो हम समस्या लेकर किसके पास जाएं। हमको लगता है कि अगर इन सब कमियों को दूर कर दिया जाए तो भाई स्मार्ट मीटर अच्छा है, लेकिन अगर इन कमियों को दूर नहीं किया जाएगा तो लोगों के लिए ये थोड़ा सा और जटिल हो जाएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय। कई तरह